नमस्कार, मैं मनु पवार हिमालयन टॉक्स में आपका स्वागत है। पहले मुर्गी आई कि अंडा की तर्ज पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले सड़क आए कि कार, तो जाहिर है कि आपका जवाब होगा कि पहले सड़क बनेगी तभी तो वहां गाड़ी चलेगी। जहां सड़क ना हो वहां गाड़ी कैसे चलेगी भला। लेकिन उत्तराखंड के एक नगर में सड़क बाद में बनी, पहले गाड़ी आ गई थी। जी हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, एकदम सत्य घटना है। क्या है वो दिलचस्प किस्सा, उसकी दास्तान इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस इतना सा काम कर दीजिए, अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। तो आज के उत्तराखंड के एक पहाड़ी नगर में सड़क से पहले गाड़ी पहुंचने का वो किस्सा आज से लगभग 100 साल पुराना है। तब देश आजाद नहीं हुआ था। इस हिमालयी इलाके के एक भूभाग में टिहरी नाम की एक रियासत हुआ करती थी, जहां की पुराने गढ़वाल राज्य के पंवार राजाओं के वंशज राज किया करते थे। तब महाराजा नरेंद्र शाह टिहरी के शासक हुआ करते थे, जो कि अपने पिता महाराजा कीर्ति शाह के निधन के बाद अप्रैल 1913 में टिहरी रियासत की राजगद्दी पर बैठे थे। महाराजा नरेंद्र शाह के जमाने में टिहरी में रोड कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण काम हुआ था। हालांकि टिहरी में वैसे तो गाड़ियां चलनी शुरू हुई थी साल 1940 में, जब ऋषिकेश से टिहरी तक सड़क निर्माण का काम पूरा हुआ था। और तब महाराजा नरेंद्र शाह अपनी उम्र के ढलान पर पहुंच चुके थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि टिहरी नगर में सड़क पहुंचने के कई साल पहले ही गाड़ी पहुंच गई थी। जी हां, एकदम सच बात है। और ये सब हुआ वहां के राजा की बदौलत। हालांकि वो मोटर गाड़ी पब्लिक के लिए नहीं थी, राजा महाराजाओं और उनके अंग्रेज मेहमानों के लिए थी। टिहरी रियासत में प्रजा के हाल अच्छे तो थे नहीं, लेकिन राजा महाराजाओं ने अपनी शानो शौकत में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। आज भी भले ही हम एक आजाद देश के नागरिक हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन आज शासन करने वाले भी उन्हीं भूतपूर्व राजाओं के आधुनिक अवतार की तरह लगते हैं। खैर, बात टिहरी रियासत में सड़क से पहले गाड़ी आने के किस्से की हो रही है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत भर में मोटर गाड़ियां दौड़ने लगी थी, तो टिहरी के राजा को भी मोटर गाड़ी का शौक चर्राया। उस समय दूसरी रियासतों के राजा महाराजाओं के पास मोटर गाड़ी देखकर उन्हें भी कॉम्प्लेक्स हुआ होगा भाई। लेकिन टिहरी के राजा करते क्या, टिहरी तक तो उन दिनों सड़क ही नहीं थी। उन पहाड़ी रास्तों पर पैदल ही आना जाना होता था। हाँ, राजा महाराजाओं का घोड़े पर या पालकियों पर आना जाना हुआ करता था, लेकिन शौक बड़ी चीज है। फिर महाराजा नरेंद्र शाह को आइडिया सूझा। फिर उन्होंने जो किया उसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार और लेखक महिपाल सिंह नेगी ने अपनी किताब टिहरी की जल समाधि में किया है। महिपाल सिंह नेगी लिखते हैं कि तब तक ऋषिकेश टिहरी मोटर मार्ग नहीं बना था, इसलिए मोटर गाड़ी के कल पुर्जे खच्चरों में अलग अलग लाकर टिहरी में ही जोड़े गए थे। इस तरह टिहरी वो शहर रहा जहां सड़क से पहले गाड़ी पहुंच गई थी। जी हां, टिहरी के राजा नरेंद्र शाह के हुक्म पर उनकी गाड़ी के कल पुर्जों को ऋषिकेश से टिहरी तक खच्चरों पर ढोया गया और टिहरी में उस मशीनरी को असेंबल किया गया। इस तरह टिहरी में पहली मोटर गाड़ी राजा के महल में आई। राज परिवार उन दिनों अपने बनाए मोतीबाग और टिहरी बाजार में उसी मोटर गाड़ी से चला करता था। गाड़ी के चलने लायक जो है रास्ता बनाया गया था। जब टिहरी बाजार में राजा की मोटर गाड़ी की सवारी गुजरती तो लोग बड़े विस्मय से और बड़े कौतूहल से उसे देखा करते थे, क्योंकि वो उन दिनों एकदम नई चीज थी। टिहरी रियासत में दूर दूर तक राजा की मोटर गाड़ी के चर्चे होने लगे, उनकी शानो शौकत के चर्चे होने लगे। वैसे ऋषिकेश से टिहरी तक उन दिनों मोटर मार्ग न होना टिहरी के राजा नरेंद्र शाह को बड़ा खलता था। मोटर मार्ग की सुविधा को देखते हुए ही उन्होंने साल 1920 में
अपने नाम से ऋषिकेश के करीब 16 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर नरेंद्र नगर बसाना शुरू किया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक महिपाल सिंह नेगी अपनी किताब में लिखते हैं कि 10 साल में 30 लाख रुपए खर्च करके नरेंद्र नगर बसाया गया। इससे टिहरी के विकास में कुछ गतिरोध आ गया। 1926 में नरेंद्र नगर व 1940 में टिहरी तक सड़क बन गई और गाड़ियां चलने लगी। 5 साल तक गाड़ियां भागीरथी पार पुराना बस अड्डा तक ही आती थी। टिहरी का पुराना पुल 1924 की बाढ़ में बह गया था। लगभग उसी स्थान पर लकड़ी का पुराना पुल बनाया गया। इसी पुल से पहली बार 1945 में राजकुमार बालेंद्र शाह ने स्वयं गाड़ी चलाकर टिहरी बाजार व राजमहल तक पहुंचाई। तो जैसे मैंने पहले बताया कि टिहरी रियासत में रोड कनेक्टिविटी के मामले में महाराजा नरेंद्र शाह के दौर में कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे में जो एक जगह तोता घाटी नाम की जगह आती है ना, वो चट्टान जो है वो बहुत कठिन चट्टान थी और उसको काट कर सड़क बनाने का असंभव सा काम भी उसी दौर में हुआ। हालांकि वो उस सड़क के ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ के पुरुषार्थ की बदौलत हो पाया। ये 1930 के दशक की बात है। दरअसल उस दौर में ऋषिकेश से आगे सड़क नहीं थी। टिहरी रियासत की ओर से सड़क बनाने का फैसला हुआ, लेकिन सारे ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उस जगह पर बहुत सख्त चट्टानें थी और उनको काट पाना आसान नहीं था। उस समय रोड काटने के लिए साधन और उपकरण भी ऐसे नहीं थे जैसे आज के दौर में है। लेकिन तब टिहरी के प्रताप नगर के ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने वो चैलेंज उठा लिया, लेकिन इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो इसलिए कि बहुत जोर लगाने के बावजूद, बहुत प्रयास करने के बावजूद चट्टानें कटी नहीं। लेकिन तोता सिंह रांगड़ ने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन चट्टानों को काट कर सड़क निकालनी ही निकालनी है। उन्होंने सब्बल, छेनी जैसे छोटे उपकरणों की मदद से उस चट्टानी पहाड़ को काट ही डाला। लेकिन इस काम पर इतना खर्च हो गया कि तोता सिंह रांगड़ को अपने घर के जेवरात तक बेचने पड़े। मजदूरों का भुगतान करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बच पाए। कुल मिलाकर उनके लिए ये बहुत बड़े घाटे का सौदा साबित हुआ, लेकिन तोता सिंह रांगड़ ने ये काम कर दिखाया। तोता सिंह रांगड़ की इस जीवटता से खुश होकर टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा नरेंद्र शाह ने उस जगह का नाम तोता घाटी रखने के आदेश दिए और तोता सिंह रांगड़ को अपनी नई राजधानी नरेंद्र नगर में बसने के लिए जगह दे दी। तो यह था भूतपूर्व टिहरी रियासत तक गाड़ी पहुंचने का अनोखा किस्सा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक तो आप कर ही देंगे। इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों, अपने परिचितों तक और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों तक भी जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा कृपया। आपकी बदौलत उत्तराखंड के इतिहास का ये दिलचस्प किस्सा दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाएगा। और मुझे कई लोगों ने लिखा है कि वो मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अपने यूपीआई का QR कोड शेयर कर रहा हूं। कृपया इसे स्कैन करके जो भी राशि आप भेजना चाहें आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इससे मुझे आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।